हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान हियर। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और फाइनली आज है 6 अगस्त और मैक्सिमम या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सभी लोगों का फिज़िकल हो चुका है और सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज की तो मैंने सबसे ज़्यादा क्लियर करने वाले लोगों की न्यूज़ सुनी थी कि मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, इंस्टा पे मैसेजेस आए कि हमारा क्लियर हो गया है। तो गाइस, सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को भर भर के कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे फाइनली जो है उसमें आपको कामयाबी मिल चुकी है। और इसके अलावा मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी पहले तो कि जिन्होंने मेरे को थैंक यू बोला। तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पहले तो अच्छा फील कर रही हूँ कि जब आप पर्सनली आके मुझसे ऐसे बोलते हो कि हाँ, आपने जो भी चीज़ें बताई तो वो काफ़ी उनके काम आई, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। ऐसा जो भी कर सकते थे, जितना कुछ बता सकते थे, उससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली। तो सबसे पहले मैं नायरा को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। और आई नो कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है सब कुछ करने में, और ख़ास तौर पर तब जब आपके अपने आप के साथ ना हो, तो उसके बावजूद हर चीज़ को साथ में रख कर चलना और क्लियर करना आसान बात नहीं होती है। तो इसके लिए काफ़ी सारे लोगों को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ जो है दीप्ति लोधी हैं जिन्होंने क्लियर किया है, और ज्योति सिंह, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्नेहा उपाध्याय, दीप्ति यादव, इसके अलावा आरती, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइस, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था, जितने अभी ऊपर के उतने तो खैर मुझे मिल गए। सो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज का दिन सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला ही है, क्योंकि आई थिंक आप भी आज बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो कि फाइनली इतनी बड़ी चीज़ हो गई, और इतने टाइम से 2 हफ्ते से बारिश की वजह से फंस रहे थे, और फाइनली जो है आपके हाथ में वो बैंड और स्टैम्प जो है वो लग चुके हैं, और आप खुशी खुशी जो है वो घर आ चुके हो। तो गाइस, इसके अलावा आप कट ऑफ के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो कट ऑफ के लिए मैंने उसमें कम्युनिटी में पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पोल करवाया हुआ था। तो उसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 10 अगस्त को मैं कट ऑफ की वीडियो ले आऊँगी। बट फिर भी अगर उससे पहले आप थोड़ा वो जानना चाहते हो कि आप सेफ़ हो कि नहीं हो, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 3 नंबर से ज़्यादा जिसके भी हैं, मतलब कि कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा जिसके भी हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को भी सेफ मान के चलो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके 3 मार्क्स ज़्यादा है, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ बिकॉज मैंने पोल भी गर्ल्स का ही डाला हुआ था, और बॉयज़ का तो खैर मैंने कुछ भी ऐसे नहीं डाला। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप टेंशन लेने वाली बात है। और हाँ, जिनके बॉर्डर पे मार्क्स है, प्लीज़ आप थोड़ा सा अगले एग्ज़ाम की तैयारी करके चले। जैसे कि जीडी के अभी फॉर्म निकले हुए थे, एसएसबी के निकले हुए हैं, तो इन सब के फॉर्म्स जो हैं जिन्होंने अभी तक नहीं फिल किए हुए हैं वो अपने फॉर्म फिल कर दें और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि गाइस मौके आपके पास अभी भी हैं। और साथ के साथ दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी निकलेगी ही, इस साल के एंड तक निकल जाएगी। जहाँ तक हेड कांस्टेबल की बात है तो वो नवंबर या दिसंबर तक निकलने की बात अभी चल रही है, तो इतने टाइम तक निकल जाएगी। तो अभी फ्रेश ही हो आप, आपकी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पढ़ाई वगैरह छूटे हुए, दोबारा से कंटिन्यू करो। और जो भी कमियाँ इस एग्ज़ाम में रह गई कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, वो आप हेड कांस्टेबल में पूरे कर दो। कांस्टेबल नहीं बन पाए तो क्या हेड कांस्टेबल बन जाओ। तो मौका आपको मिल रहा है बार बार करने का, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका ज़रूर निकलेगा। बस छोड़ना मत, प्रैक्टिस मत छोड़ना। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे कि अब वो तैयारी नहीं कर रहे। इसके अलावा कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि अब मतलब बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो चुके हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मौका जब होता है तब डिप्रेशन वाली बात अलग नहीं आनी चाहिए। आपके पास जब मौका है तो आप प्लीज़ जाके दो। अब डिप्रेस अगर होने की बात कहती तो मैं अपने लिए कहती कि हाँ, मेरे पास अब लास्ट एज ही इसमें थी, अब जो आएंगे पता नहीं वो कब आएंगे, तब तक एज भी जो है वो निकल जाएगी। तो इसमें मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है अगर नहीं होता। बट आपके पास अभी 2 साल 3 साल आराम से हैं, तो आप प्लीज़ डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो, दोबारा से निकल जाएगा। इसके अलावा गाइस, मैंने जो पोस्ट डाली कम्युनिटी में, पोस्ट डाला था अभी लेटेस्ट बुक्स से रिलेटेड कि मैंने किन बुक्स से पढ़ाई की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीपीओ के लिए ही जो है वो प्रिपेयर कर रही थी, और सीपीओ के लिए मैंने वही बुक्स यूज़ की हैं जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिखाई हैं। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह मैम से पढ़ाई की थी, और मैथ्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की बुक किरण के लिए रखी थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने सॉल्व किए। इसके अलावा रीजनिंग की गाइज मैंने कोई से भी बुक नहीं ली थी, प्रीवियस ईयर जो भी थे मैंने उसी से अपना लगाया था, शायद वही कमी रह गई थी।
और जीके के लिए गई लूसेंट मेरे पास थी, बट लूसेंट मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी और आई थिंक बहुत कम ही लोग हैं जो पूरी पढ़ते हैं लूसेंट की बुक। तो क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स तो मेरे एनसीईआरटी में से क्लियर थे पहले से ही, और क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ तो एनसीईआरटी में मेरे को ही पढ़ाना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ मेरे को उसमें से ही पता था। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं पता होती, तो उसके लिए मैंने लूसेंट ली थी। और साथ के साथ करंट अफेयर्स के लिए गाइज मैं ग्रेडअप का मैंने मॉक टेस्ट की सीरीज़ ले रखी थी। तो जब भी आप मॉक टेस्ट की कोई सीरीज़ लेते हो उसके साथ साथ आपको एक करंट अफेयर्स का भी मिल जाता है कि डेली आप क्विजेस दे सकते हो उसमें। तो क्विजेस में आते थे, उससे मेरी प्रैक्टिस होती थी। नहीं तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही जो भी मंथली करंट अफेयर्स होते थे वो मैंने देखे हुए थे, उनकी वीडियोस देखी थी और जो नोट डाउन करने वाली थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो नोट डाउन की थी। और इसके अलावा रह गया मैथ्स का, तो मैथ्स तो मैंने कम्प्लीटली किरण से ही की है, और बता दूंगी जब मैथ्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको मैं शेयर कर दूंगी कि और क्या क्या चीज़ें की थी। और जो मेरा ये अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसमें मैथ्स में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी मेरी सिली मिस्टेक थी। क्वेश्चन आता था बट पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे मैंने गलत कर दिया। अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो थे, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं मिला हो, सारे पैटर्न वही आते हैं आपके मैथ्स के लिए जो मैंने उसमें से सॉल्व किए थे। एक भी आउट ऑफ पैटर्न जो है वो नहीं गया था क्वेश्चन। और जीके में तो खैर काफ़ी हेल्प मिली, करंट अफेयर्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज उसका बढ़ चुका है, तो आप वीडियोस वगैरह देखते रहा कीजिए करंट अफेयर्स की। अब गाइस इसके साथ साथ आज एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि आज आपने जैसे कि ओलंपिक की न्यूज़ सुनी होगी। हॉकी टीम में जो फीमेल की हॉकी टीम थी वो फाइनली वो बाहर हो गई ओलंपिक से, आज का मैच वो हार गए। तो इसमें मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, जो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो हार गए इस तरह से करके। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बुरी बात थी कि कोई इतना ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसके बाद जो है बहुत स्ट्रगल करके ही इंसान इतनी आगे तक जाता है। और जहाँ तक आप देखोगे हॉकी टीम में जितनी भी गर्ल्स हैं हमारी, तो उन सबका ये बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल वाला रह चुका है। ऐसा नहीं है कि वो आए बहुत अच्छी फैमिली से थे और उन्होंने ट्रेनिंग ली और अच्छा खासा मतलब खेला और पहुंच गए या फिर पैसे वैसे दिए, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आना पड़ता है। आप भी समझ सकते हो क्योंकि आई थिंक आप में से भी बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जो स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये फेज़ ही ऐसा है जिसमें सभी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर एक को जॉब के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिनेंशियली कंडीशंस ठीक नहीं है लोगों की, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में। और पर्सनली मेरी तो काफ़ी लोगों से ऐसी बात हुई है जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उन्होंने फिजिकल क्लियर किया। तो कोई भी अचीवमेंट जो है ना वो उसको आप छोटा मत समझिए कि कोई छोटी सी भी चीज़ अचीव कर रहे हो ना आपकी लाइफ की, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हॉकी गर्ल्स के लिए अभी जो न्यूज़ आप सुनोगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वो हैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, इसलिए जो है इनके ये जो मोहल्ले वाले थे वो थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और आफ्टर मेनी ईयर्स हमें ये मतलब हम इस स्टेज तक पहुंच पाए, मतलब जो हमारी गर्ल्स थी उन्होंने ओलंपिक तक पहुंचाया कि सेमीफाइनल्स में पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसके लिए आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन प्लेयर्स को जो है हम काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ज़्यादातर लोग क्रिकेटर्स को ही जानते हैं, इसके अलावा बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बाकी गेम्स के जो वो हैं प्लेयर्स हैं उनको जानते हैं। तो आई थिंक ये लोग जो है हर साल हमारे लिए गोल्ड मेडल, कभी सिल्वर, कभी ब्रोंज, या जो भी मेडल लाते हो कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करते हैं। तो इनके लिए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बने रहना चाहिए और हमेशा एक प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे चल के। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं खैर उनके लिए तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा उन पर दया आती है कि वो कुछ खुद नहीं कर सकते, इस वजह से जो है वो बाकियों को नीचे दिखाते हैं। तो उनसे जितनी भी हॉकी की गर्ल्स थी, मेरे हिसाब से उनसे यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है। इवन बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद उनको ये चीज़ मिली है, उन्होंने फिजिकल क्लियर किया है। उन्हीं में से गाइज मैं अगर अपनी भी बात कर लूँ तो इतना आसान नहीं था कुछ भी, जो भी चीज़ें हो रही थी। आगे मैं आपको इसकी भी स्टोरी बताऊँगी। तो आसान नहीं होती है चीज़ें, बट निकलने का रास्ता हमें ही ढूंढना पड़ता है। और अगर आप निकल जाते हो और 10 लोग आपकी तारीफ करने वाले और एक आपकी टांग खींचने वाला है, तो उस एक बंदे पर ध्यान देना ही नहीं है बिल्कुल भी,
कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको, जब भी आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे 10 लोग आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देना कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आप बस अपना करते जाओ जो कर रहे हो, आप जितना आगे बढ़ोगे वो उतना नीचे गिरते जाएंगे, बात ये है। सो गाइज, आगे की जो वीडियोज़ हैं मैं लाने वाली हूँ, एक तो बुक्स के ऊपर लाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, दूसरी चीज़ अपनी पूरी जर्नी के ऊपर भी लाने वाली हूँ, क्योंकि आगे मैं जो भी चीज़ बताऊँ आपको पता होना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या रह चुका है या फिर मैं क्या क्या चीज़ें कर चुकी हूँ, जो जिस बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ आपके साथ, इसी वजह से मैं पहले वो चीज़ें बता दूँगी, उसके बाद बहुत तरह का कंटेंट है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो जल्दी आपके पास आएंगी। सो गाइज, कट ऑफ वाली वीडियो के लिए आप 10 अगस्त तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज उससे पहले मेरा खुद का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से मैं अभी उस साइड पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो इत्मीनान से मैं सारी चीज़ें देख के आपको बताऊंगी कि कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। बाकी आज के लिए जो है बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी जो है हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अपने मम्मी पापा की सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।